हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटर नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज उसका हम लास्ट टॉपिक क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्रिटिसिज्म यही देखो, क्रिटिसिज्म करने का एक सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो उस थ्योरी की अजम्पशंस होती हैं, उस थ्योरी के जो अजम्पशंस हैं उसका उल्टा कर दो, वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, आपके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें अज्यूम करके एक थ्योरी को बनाया जाता है, और अगर वही अजम्पशंस का हम लोग उल्टा ले लेंगे तो उसके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म वही हो जाएगा, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। इस थ्योरी में हम लेकर चले थे कि हम कार्डिनल मेजरमेंट करेंगे हर चीज़ का, मतलब नंबर्स में मेज़र की जाती है यूटिलिटी, लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ये बताना पॉसिबल नहीं है कि मुझे ये चीज़ खाने से 10 की यूटिल्स मिली, 20 की यूटिलिटी मिली। तो मतलब द अजम्पशन ऑफ द लॉ दैट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर इज़ नॉट करेक्ट। ये अजम्पशन उनकी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट, अगर कहते कार्डिनल मेजरमेंट के एब्सेंस हो जाए, हम कोई चीज़ों को नंबर्स में मेज़र ही ना कर पाएँ तो क्या होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसी अजम्पशन पे बेस है कि हम क्या करते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट करते हैं यूटिलिटी का। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नंबर में मेज़र ही नहीं किया जा सकता तो वहाँ पर आपका ये लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। तो पहला आपका यही क्रिटिसिज्म हुआ दैट कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ नॉट कांस्टेंट। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो कांस्टेंट नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता था कि जो मनी है, मनी को ही हम क्या है, यूटिलिटी का मेजरमेंट लेते हैं। मनी इज़ टेकन एज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कहते कांस्टेंट नहीं रहती। अब मैं आपको बता देती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एडिशनल यूनिट लगाते हैं मनी का तो वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। यही मानकर चले हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेंगी। ये हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशन में पढ़ा था। इसका क्या मतलब है कि जब आप एडिशनल यूनिट ऑफ मनी स्पेंड करते हो, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने फर्स्ट रुपीज़ किसी चीज़ पर लगाया तो मुझे उससे यूटिलिटी मिली 10 की। अब सेकेंड रुपीज़ लगा रही हूँ, एक यूनिट क्या है एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, तो उसके साथ भी मुझे कितनी की यूटिलिटी मिली, 10 की मिली। इसका मतलब मेरी जो यूटिलिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, कांस्टेंट रेट पे चल रही है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम मनी एडिशनल लगाते जाते हैं, कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, बल्कि सेम लेवल सेटिस्फेक्शन का कभी नहीं रहता। यही वो बताना चाह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इटसेल्फ नेवर रिमेन्स कांस्टेंट, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। एज सच मनी कैनॉट बी रिलायबल एंड सर्टेन मेजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए हम मनी को इसमें नहीं ले सकते, ना ही ये रिलायबल है, ना ही ये मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने का सही तरीका है। तो ये भी आपकी अजम्पशन जो हमने ली थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी, वो भी गलत हो जाती है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। जितना हम किसी पे पैसा खर्च करते हैं तो उससे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कम होती है, ना कि कांस्टेंट रहती है। तो ये 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एवरी कॉमोडिटी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी। मतलब हर कॉमोडिटी आज़ाद नहीं है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, स्वतंत्र। हर कॉमोडिटी हमने इसमें भी अजम्पशन मानी थी दैट एवरी कॉमोडिटी इज इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। हर कॉमोडिटी क्या है, दूसरी कॉमोडिटी पे निर्भर करती है। अनदर अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ अदर कॉमोडिटीज। मतलब यही हमने अजम्पशन पढ़ी थी कि दूसरी कॉमोडिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहते हैं वो क्या है, करेक्ट नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो कॉमोडिटी इज इंडिपेंडेंट। कोई भी कॉमोडिटी कहते हैं आजकल इंडिपेंडेंट नहीं है।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कॉमोडिटी इज अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ अदर कॉमोडिटी। मतलब हर कॉमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, ये फर्स्ट अगर मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेकंड कॉमोडिटी पे डिपेंड करती है, सेकंड वाली थर्ड पे डिपेंड करती है, मतलब ऐसे सीरीज चलती जाती है। इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी को मेज़र कर पाना, क्योंकि रियल लाइफ में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ना कि वो आज़ाद होती है, ना कि वो इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। मतलब सभी की सभी कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकें। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ओनली दोज कॉमोडिटी कैन बी सर्टेन विच आर डिविजिबल, ठीक है, बट इन रियल लाइफ मैनी कॉमोडिटी आर नॉट डिविजिबल। कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी वहीं पर ही हम निकाल सकते हैं जहाँ पे कॉमोडिटी को हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, जहाँ पे वो डिविजिबल है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, विच आर नॉट डिविजिबल, फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी है। अब टीवी सेट का ये थोड़ी है कि आप उसके जो पुर्जे है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बीच में जो लगा है वो अलग अलग करके लेना चाहोगे। टीवी तो एक सिंगल यूनिट है। या फिर आपकी फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सारी कॉमोडिटीज़ क्या है, आप पूरी पूरी लेते हो। अगर हम पूरी लेते हैं, फर्स्ट यूनिट अगर आपने टीवी का ले लिया तो सेकंड यूनिट टीवी का क्या करते हैं, इसमें कॉन्टीन्यूस कंजप्शन होती है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको सेकंड यूनिट क्या देगा, कम देगा। मतलब हम पहली बात तो ये है कि अगर हमें एक ही टीवी चाहिए तो हम एक ही खरीदेंगे, इन चीज़ों की डिमांड भी तो कम होती है। लेकिन अगर कहते अगर आप सेकंड पीस ऑफ टीवी लेना चाहते भी हो तो मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि उससे हमें यूटिलिटी पहली बात तो मिलती ही नहीं है, बहुत अगर मिले भी तो बहुत कम होती है। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, अब हम ये भी लेकर चले थे कि आपका प्राइस कॉमोडिटी, जो प्राइस होता है कॉमोडिटी का, वो मार्जिनल यूटिलिटी की इक्वल होता है या उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ अबव कॉमोडिटी शुड बी वेरी लिटिल। अब अगर हम यही लेकर चलते हैं तो प्राइस कहते हैं बहुत कम होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ एग्जांपल लेकर। सपोज करो यहाँ पे टीवी का यूनिट है, ओके। हमने फर्स्ट यूनिट जब लिया टीवी का, मुझे उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 20,000 की। अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी होता है। जब हमने सेकंड पीस ऑफ टीवी लिया तो हमें यूटिलिटी उसकी एकदम से बहुत कम हो गई, लिटल हो गई। मानकर चलो कि यहाँ पर आपकी यूटिलिटी क्या हो गई है 5,000। तो अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि सेकंड यूनिट टीवी का आपको 5,000 में मिल रहा है। सपोज करते हैं ना, अगर प्राइस ये मार्जिन यूटिलिटी के इक्वल लेते हैं तो यहाँ पर तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत हो जाती है, और हमें सेकेंड यूनिट ऑफ से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है फर्स्ट यूनिट ऑफ से। तो ऐसी चीज़ें जो हम डिवाइड नहीं कर सकते उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम होती है। और दूसरी बात ये कि जो प्राइस होता है अगर वो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है तो सेकंड यूनिट का प्राइस कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेकंड यूनिट भी तो आपको उतने का ही पड़ेगा। तो ये चीज़ गलत हो जाती है। लास्ट इज अनरियलिस्टिक अजप्शन। बहुत सारी ऐसी अजप्शंस ली गई है इसमें जो कि अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अजप्शन, सारी की सारी आप अजप्शन लेकर चलो कि कार्डिनल नंबर सिस्टम में मेज़र करते हैं, मार्जिन यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट थी, या फिर एवरी कॉमोडिटी इज़ इंडिपेंडेंट, हम कॉन्टीन्यूस कंजप्शन करते हैं कॉमोडिटी का, या बाकी सारी अजप्शन हो गई कि टेस्ट, हैबिट, फैशन, इनकम, ये सभी क्या लेकर चलना है, कांस्टेंट लेकर चलना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हमारे फैशन, टेस्ट, इनकम सब कुछ चेंज होता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ बिकम इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रह ही नहीं पाती है आपकी रियल लाइफ में। तो ये सारे के सारे क्रिटिसिज्म हो जाते हैं आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे हम पढ़ने जाएंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।